नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आत्मा को भी झकझोर देगी। यह कथा है कितने राम, एक ऐसा प्रश्न जिसने स्वयं कबीर जैसे संत को भी क्षण भर के लिए चकित कर दिया। वाराणसी के गलियों में जैसे ही सुबह की लालिमा छाने लगी थी, कबीर दास जी तुलसी के नीचे आसन लगाकर राम नाम का सुमिरन करने बैठ जाते। उनके ओठों पर राम राम की मधुर गूंज होती और उनकी आंखों में अद्भुत शांति की झलक। उसी समय कुछ युवक जो स्वयं को तार्किक विद्वान कहते थे, वहां आज पहुंचे। उनके मन में ज्ञान का गर्व था और बातों में व्यंग की धार। एक युवक ने कबीर जी को देखकर हंसते हुए कहा, कबीर जी, आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर मुस्कुरा कर बोले, यह रुद्राक्ष की माला है जिससे मैं अपने आराध्य का नाम जपता हूं। दूसरे ने प्रश्न किया, और माथे पर यह क्या तिलक लगा रखा है? कबीर बोले, यह मेरे गुरु की कृपा है, यह तिलक नहीं मेरी श्रद्धा है। अब तीसरे ने व्यंग से कहा, तो यह सब करके आप क्या कर रहे हैं? कबीर शांत भाव से बोले, राम नाम का भजन कर रहा हूं। तब एक तार्किक चौंका, राम? कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर ने सरलता से कहा, राम तो बस राम है। तब वह युवक व्यंग से हंसाया और बोला, लो सुनो, इन्हें यह भी नहीं पता कि कितने राम होते हैं। कभी सुना है ये दोहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? कहकर वे सभी हंसते हुए चले गए। रात को कबीर जी का मन विचलित था। उन्होंने सोचा, क्या सच में राम एक नहीं? क्यों मैं इतने वर्षों से बिना जाने ही नाम जप कर रहा हूं? उन्हें एक ही उपाय सूझा, गुरु की शरण। सुबह होते ही वे नंगे पांव सिर झुकाए अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचे। प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, एक भारी संशय मन में उठ खड़ा हुआ है। गुरुजी ने स्नेह से पूछा, कहो कबीर, क्या बात है? कबीर ने पूरी बात विस्तार से कह सुनाई। दोहे का भी उल्लेख किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो इस सृष्टि का रहस्य है। राम केवल दशरथ का बेटा नहीं। जो राम अयोध्या में जन्मे वही राम घट घट में लेटे हैं। जो राम सबको रचयिता है वही राम साकार रूप में अयोध्या में भी आए थे। वह राम सृष्टि में है पर सृष्टि में बंधे नहीं। वह राम सब में है फिर भी सबसे न्यारे हैं। कबीर की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे संशय को मुझसे पहले ही पढ़ लिया। आज मैं समझ गया कि राम कोई एक शरीर नहीं, वह एक चेतना है, ब्रह्म है। कुछ दिनों बाद वही तार्किक कबीर जी के घर के पास से गुजर रहे थे। उनमें से एक बोला, चलो देखे, अब तक शायद कबीर ने माला तिलक सब छोड़ दिया होगा। जब वे पहुंचे तो देखा कबीर वैसे ही भजन में लीन है, राम नाम का जाप कर रहे थे। तब उनमें से एक हंसी उड़ाते हुए बोला, कबीर जी, अब तो समझ गया होगा कि राम कितने प्रकार के होते हैं। कबीर ने आंखें खोली और बड़े प्रेम से बोले, बिल्कुल समझ
आ गया, जैसे एक याप तेरी दादी का छोड़ा, एक याप तेरी बा का भाई, एक याप पति तेरी माँ का, एक याप तेरी नानी का जमाई। तो बताओ कितने बार आप? तार्किक चुप। कबीर बोले, आप तो एक ही हैं ना, रिश्ता बदलने से आप नहीं बदलते। वैसे ही राम एक ही हैं, जो दशरथ का पुत्र भी है, घट घट में व्यापक भी हैं, सृष्टिकर्ता भी हैं और सबसे न्यारे भी। तुम पूछते थे कौन से राम मेरे, मैं कहता हूं सब मेरे हैं, क्योंकि सब एक ही हैं। राम रूप अनेक पर राम केवल एक। तो मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर के स्वरूप भले अलग अलग दिखे, लेकिन उनका सार, उनकी आत्मा एक ही है। कबीर की तरह हमें भी नाम जपना है, पर यह समझकर कि वह नाम किसी रूप विशेष का नहीं, बल्कि उस एकता का है जो सब में समाया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और एसवी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री राम।